भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसे मौके आए जब देश को दलित प्रधानमंत्री मिलने की पूरी संभावनाएं बन गई थी। जाने क्यों बार बार पीएम की कुर्सी के करीब आकर भी उस पर नहीं बैठ पाए जगजीवन राम। जगजीवन राम कांग्रेस का कद्दावर दलित चेहरा, लंबा चौड़ा और आकर्षक पॉलिटिकल प्रोफाइल। वो आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेता रहे, देश की पहली कैबिनेट में मंत्री, 1971 के युद्ध में भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी थे, भारत जागो क्रांति के दौरान भारत के कृषि मंत्री भी थे, आगे चलकर भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने और प्रधानमंत्री बनने के भी काफ़ी करीब पहुंच गए थे। हुआ कुछ यूं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और कांग्रेस के बुरे दिनों का आगाज हो गया। इमरजेंसी के शुरुआती दौर में बाबू जगजीवन राम इंदिरा के साथ ही थे, लेकिन आगे चलकर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और बाबू जगजीवन राम ने अपनी एक पार्टी बना ली। 1977 की फरवरी में नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। 1977 के मार्च महीने में लोकसभा चुनाव हुए। जगजीवन राम की पार्टी ने जनता पार्टी के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीता भी। उनकी पार्टी को भले ही सिर्फ 28 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन उनकी स्वीकार्यता का लोहा जनता पार्टी ने भी माना। उन्हीं की वजह से दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जनता पार्टी को वोट करके आ गया था। जाहिर है उनका कद बड़ा होना ही था। जगजीवन राम अचानक से पीएम पद की रेस में खड़े पाए गए। 3 नामों पर विचार चल रहा था, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। कहा जाता है कि जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग जयप्रकाश नारायण के पास पहुंचे और उन्होंने मोरारजी देसाई को चुना। यह भी कहा जाता है कि बाबू जगजीवन राम की उम्मीदवारी के आड़े उनका एक भाषण आया था जो कभी उन्होंने इमरजेंसी के सपोर्ट में दिया था। मोरारजी देसाई पीएम बने और जाहिर है बाबू जगजीवन राम को जेपी का फैसला पसंद नहीं आया। वो सरकार में शामिल होने से कतराने लगे, शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए। हालांकि जेपी और मोरारजी देसाई ने उन्हें मना लिया। मोरारजी सरकार में उन्हें फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया, साथ ही वो चरण सिंह के साथ उप प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री पद उनसे दूर जा चुका था। भारत को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने का यह दूसरा मौका, जिसके भी मैं बात करने वाला हूँ। मौका दूसरा था, लेकिन कैंडिडेट पहला ही था, बाबू जगजीवन राम। जुलाई 1979 में मोरारजी सरकार गिर गई। बाबू जगजीवन का नाम फिर से रेस में आ गया। इस बार मुकाबले में सिर्फ एक नाम था, चरण सिंह। सरकार गिरने के बाद चरण सिंह इंदिरा गांधी के बाहरी समर्थन की मदद से प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि ये समर्थन ज़्यादा दिन नहीं रहा। अगस्त 1979 में इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। महज 23 दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाबू जगजीवन राम के पास इस बार फिर जेन्युइन मौका था। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को सलाह दी कि वो लोकसभा को भंग कर दें। जगजीवन राम ने इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने सदन में बहुमत साबित करने की इजाजत मांगी, लेकिन ये मौका उन्हें नहीं दिया गया। राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और जनवरी 1980 तक चरण सिंह केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहे। बाबू जगजीवन राम ने इसे धोखा करार दिया। उनका और उनके समर्थकों का कहना था कि कथित उच्च जाति के हिंदू नेताओं को एक दलित का शीर्ष पद पर बैठना हजम नहीं हो रहा था। वो एक अछूत जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान से आए व्यक्ति को अपना लीडर नहीं मानना चाहते थे, वजह चाहे जो रही हो। बाबू जगजीवन के हाथ से दूसरा मौका भी निकल चुका था। जनवरी 1987 में फिर से चुनाव हुए। इस बार जनता पार्टी बाबू जगजीवन को पीएम फेस बनाकर चुनावों में उतरी। अगर जनता पार्टी इन चुनावों में जीतती तो जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन जाती। यह उनके लिए तीसरा मौका था, लेकिन ऐसा हो ना सका। जनता पार्टी इन चुनावों में महज 31 सीटों पर सिमट गई। एक आदमी और उसे हासिल हुए 2 मौकों की बात करने के बाद हम एक और नाम की बात करेंगे। इनकी चर्चा गाहे बगाहे देश के शीर्ष पद के लिए होती रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती, देश की पहली दलित मुख्यमंत्री। 2007 के उत्तर प्रदेश चुनावों में मायावती ने दमदार जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी बसपा ने 21 सीटें हासिल की। सीट टैली में उनकी पार्टी पूरे मुल्क में तीसरे नंबर पर रही। ये काशीराम के शिष्य के राजनीतिक करियर का सबसे सुनहरा वक्त था। उनका नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में लिया जाने लगा था। ये गठबंधन की सरकारों का दौर था और अन्य क्षेत्रीय छत्रपों के साथ उनके नाम की चर्चा भी होती रही। 2008 में पत्रकार अजय बॉस ने बहनजी नाम से मायावती के राजनीतिक जीवन पर किताब लिखी थी। उस किताब का अंत उन्होंने कुछ ऐसे ही किया था कि देश को अब बस मायावती की ताजपोशी का इंतजार है और ये बात जल्द ही हकीकत में बदल सकती है।
2008 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में खुद मायावती ने टाल ठोक कर कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहन जी ये दावा वाम दलों से बात करने के बाद ही कर रही थी। दरअसल 2008 में CPIM नेता प्रकाश करात ने मायावती से मुलाकात की थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बसपा और लेफ्ट मिलकर 2009 लोकसभा चुनावों की रणनीति बना रहे हैं। उन दिनों लोकसभा में बीएसपी की 19 सीटें थीं, जबकि वाम दलों का 59 सीटों पर कब्जा था। सूत्रों के हवालों से मीडिया में खबर आई कि लेफ्ट और बीएसपी के बीच डील हुई है। खबर के मुताबिक तय हुआ कि अगर 2009 के चुनावों में बसपा यूपी से 50 सीटें जीत लेती है और लेफ्ट 59 सीटों पर भी दोबारा काबिज करने में कामयाब होते हैं तो मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। लेफ्ट के रणनीतिकारों को लगा कि सबसे बड़ा दल होने के नाते वो एक दलित महिला को पीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मगर इन खबरों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। फिर 2009 के नतीजे भी उम्मीद से विपरीत रहे, तो इस चर्चा पर भी विराम लग गया। 2012 में समाजवादी पार्टी ने बसपा को बुरी तरह हराकर यूपी की सत्ता रिक्लेम की, यानी कि दोबारा ले ली। तब से अब तक मायावती का डाउनफॉल ही चल रहा है। देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री और पहली दलित प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना अधूरा ही रह गया और लगता नहीं अगले कई सालों तक पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है या कुछ एक्सपर्टीज का भी मानना है। खैर अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।